हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। अपना जो टॉपिक चल रहा है आर्टिकल, उस आर्टिकल के टॉपिक के मैं पहले से ऑलरेडी आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कर चुका और आज हमारा इस आर्टिकल के टॉपिक पे थर्ड वीडियो हमारा जिसका नाम क्या है जीरो आर्टिकल है। इस जीरो आर्टिकल के बारे में हमें पढ़ेंगे और हाँ कह देना उन तूफानों से कि अपना कद और ऊंचा कर लें, क्यों इस एग्जाम रूपी मंजिल की अकड़ तोड़ने के लिए हम आ रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, ये जो आर्टिकल जो आप लोगों ने पहले 2 वीडियोज के अंदर देखा उसके अंदर मैंने आपको बताया कि आर्टिकल क्या होता है, कहाँ इसको यूज में लिया जाता है और कौन से होते हैं, जिसमें मैंने आपको अलग से बताया एक तो होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल का जो वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को ए और ए एन को कैसे यूज में लिया जाता है उसके बारे में बताया और डेफिनेट आर्टिकल के अंदर दा, जिसके लिए हमने कई सारे अलग अलग रूल देखे थे, उस दा को हमने पढ़ा और आज हम देख रहे हैं हमारा जीरो आर्टिकल है। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी कई सारी नाउन होती हैं या फिर कई सारे ऐसे प्लेसेज होते हैं जहां पर हम किसी भी तरीके का कोई आर्टिकल यूज में नहीं लेते, वहां केवल और केवल आपको एक क्रॉस लगा करके आना होता है। ये वाला जो सिस्टम है इस क्रॉस को हम क्या बोलेंगे, जीरो आर्टिकल बोलेंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसके रूल क्या क्या है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां पे हमें जीरो आर्टिकल यानी कि एक क्रॉस का निशान लगाना पड़ता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जहां पर हम ए एन और दा को यूज में नहीं ले सकते। देखिएगा फर्स्ट जो इसका रूल है वो फर्स्ट रूल क्या हो जाएगा वो सुनिए दोस्तों। किसी भी प्लेस का नाम, जैसे कि कोई सिटी का नाम है, जैसे कोई कंट्री का नाम है, या फिर किसी भी कोई पर्सन का नाम है, समझ में आई? कोई भी सिटी के नाम से पहले, कोई भी कंट्री के नाम से पहले और कोई भी पर्सन के नाम से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आता। एक बात ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पे ये जो कंट्री का नाम सुना तो इसके अंदर आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में होंगे, क्योंकि कल मैंने डेफिनेट आर्टिकल का जो टॉपिक करवाया उसमें मैंने बताया था कि शॉर्ट फॉर्म में अगर कोई नाम है तो उसके पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दा को यूज में लिया जाता है, जैसे दा यूएसए, दा यूके। ठीक है, लेकिन अगर वो शॉर्ट फॉर्म में ना लिख करके आप उसका पूरा नाम लिखते हैं तो उसके पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे सिटी के अंदर है जयपुर, तो ये जो जयपुर है इसके पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मैंने लिखा दिल्ली, तो इसके नाम के पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मैंने लिखा झुंझुनू, तो इसके नाम से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, कंट्री का नाम अगर मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया तो कंट्री में मैंने लिखा इंडिया, तो ये जो इंडिया कंट्री का नाम है इससे पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मैंने लिखा चाइना, तो इसके नाम से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मैंने लिखा कनाडा, तो इसके नाम से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्लियर हो गई? तो कोई भी कंट्री का अगर नाम है तो उसके नाम से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आता। लेकिन फिर से वही चीज मैं रिपीट करता हूं, मान लीजिए मैंने लिख दिया अमेरिका, तो ये जो अमेरिका है इसके नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन इस अमेरिका को आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो फिर उसके नाम से पहले हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। क्यों? क्योंकि शॉर्ट फॉर्म के नाम से पहले हमेशा क्या लगता है, दा डेफिनेट आर्टिकल लगता है। किसी पर्सन के नाम से पहले, मान लीजिए मैंने मेरा ही नाम लिखा, ये लीजिए श्रवण, तो इसके नाम से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मैंने लिख दिया पवन, इसके नाम से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मैंने नाम लिख दिया
बबीता, इसके नाम से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो याद रखना दोस्तों, जीरो आर्टिकल का फर्स्ट जो रूल है वो फर्स्ट रूल समझ में आया होगा। किसी भी सिटी के नाम से पहले, किसी कंट्री के नाम से पहले और किसी पर्सन के नाम से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आता, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीरो आर्टिकल। सेकंड रूल देखिएगा, सेकंड रूल क्या कहता है, कोई भी मटेरियल नाउन, कोई भी मटेरियल नाउन और कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कोई भी मटेरियल नाउन और कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर होती है तो उसके नाम से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आता। कैसे, देखिए मान लीजिए मैंने मटेरियल नाउन के अंदर बोला गोल्ड, तो देखिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, माई रिंग इज मेड अप ऑफ ए गोल्ड। अब यहाँ पे मैंने द गोल्ड अगर मैं बोल देता तो मेरा सेंटेंस क्या हो जाता, गलत है। क्यों, क्योंकि मटेरियल नाउन है, इसमें क्या, गोल्ड, तो इसके नाम से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आता। आप ये नहीं कह सकते द गोल्ड, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। आप केवल और केवल क्या बोलेंगे, गोल्ड, ठीक है। तो कोई भी गोल्ड है, वुड है, सिल्वर है, ये इस तरीके के अगर मटेरियल नाउन को काम में लेते हुए कोई सेंटेंस बना रखा है तो उसके नाम से पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। तो एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन होती है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहले से भी मैंने आपको नाउन वाले टॉपिक के अंदर बता रखी है क्या होती है। ऐसी कोई नाउन है जिसको ना तो हम देख सकते हैं और ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा एयर, ठीक है, तो ये जो एयर है इसके नाम से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं लगाओगे। मैंने लिखा नॉलेज, ठीक है, तो नॉलेज है, ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कभी कोई आर्टिकल नहीं लगाओगे। मैंने लिखा डेथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कभी इसके पहले कोई नाउन नहीं लगाओगे। मैंने लिखा बर्थ, ठीक है, इसके नाम से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं लगाओगे। मैंने लिखा काइंडनेस, ठीक है, तो ये ऐसे वाले जो वर्ड होते हैं जिनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, उनके नाम से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आता। बोलिए दोनों रूल आपके कंप्लीट हुए या नहीं हुए। फर्स्ट जो रूल था, इस फर्स्ट रूल में तो मैंने बोला कि किसी सिटी, किसी कंट्री और किसी पर्सन के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। सेकंड रूल के अंदर मैंने बताया कोई मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो उसके नाम से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आता। अब थर्ड जो रूल आता है, उस थर्ड रूल के बारे में सुनिएगा दोस्तों। थर्ड रूल हमारा क्या होता है। हालांकि कल मैंने आप लोगों को जब डेफिनेट आर्टिकल में करवा रहा था उस टाइम पे आपको मैंने बताया भी था कि ये जो डेफिनेट आर्टिकल है, उस डेफिनेट आर्टिकल के अंदर एक रूल आया था और वहां पे मैंने आपको बताया कि जो माउंटेन्स होते हैं उन माउंटेन्स के नाम से पहले क्या आता है, डेफिनेट आर्टिकल द आता है। जैसे द हिमालय, द अरावली, द सतपुड़ा, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, हमारी माउंटेन्स के नाम हैं, तो इनके नाम से पहले द आता है। लेकिन उसी टाइम पे मैंने आपको डिफाइन किया था कि किसी भी माउंटेन की पीक अगर दे रखी हो तो उस माउंटेन की पीक के नाम के साथ कभी कोई आर्टिकल नहीं आता। तो थर्ड जो हमारा रूल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, माउंटेन से पीक। तो ये जो माउंटेन की पीक है, इस माउंटेन की पीक के साथ में कभी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे मान लो मैंने एक वर्ड लिख दिया माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, तो ये जो माउंट एवरेस्ट है, ये माउंट एवरेस्ट क्या है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हाईएस्ट पीक है और पीक है तो किसकी होगी, किसी ना किसी माउंटेन की होगी, इसलिए माउंटेन पीक के साथ में कभी कोई आर्टिकल नहीं आता। अगर यहाँ पे आप इसके पहले दा लगा देंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, हमें इस दा को यहाँ से रिमूव करना है, हटा।
करना है। लेकिन जब ये एग्जाम्पल आता है उस टाइम पे हमें बहुत कंफ्यूजन होता है। हम सोच लेते हैं कि ये माउंटेन एवरेस्ट है ना, ये सॉरी माउंट एवरेस्ट है, ये माउंट एवरेस्ट है, कोई चोटी नहीं बल्कि कोई माउंटेन है, इसलिए इसके साथ में हमें क्या लगा देते हैं, दा लगा देते हैं और हमारा क्वेश्चन हो जाता है गलत। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने लिखा गुरु शिखर, गुरु शिखर, ये गुरु शिखर जो है ये भी क्या है, एक माउंटेन की पीक है। गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ राजस्थान सिचुएटेड इन अरावली। तो ये देखिए ये जो अरावली पर्वतमाला है, उस अरावली पर्वतमाला के अंदर आपने एक पर्वत का नाम सुना होगा जो अपने राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर आता है, जिसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट, सॉरी माउंट आबू। और उस माउंट आबू के अंदर एक चोटी है जिसका नाम क्या है, गुरु शिखर। तो यहाँ पे भी अगर आपने दा लगा दिया तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत है। आपको विदाउट दा लिखना है क्या, गुरु शिखर। मैंने लिख दिया गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 आप बोलते हो, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। तो ये जो गॉडविन ऑस्टिन है, ये गॉडविन ऑस्टिन भी क्या है, हमारी एक पीक है। तो इस पीक के नाम से पहले भी आप कभी कोई आर्टिकल नहीं लगाओगे, यानी कि हम अद्वत के क्या लगा देते हैं, दा लगा देते हैं, तो ये आप हटाओगे, इसको आप यहाँ पे यूज में नहीं लेओगे। इनके नाम से पहले आप केवल और केवल अगर ब्लैंक दिया हुआ है तो वहां पे आप क्या लगा के आओगे, जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल का मतलब है ये जो आप अक्ष जो होता है ना, क्रॉस का साइन है, इस क्रॉस के साइन को ही आप भर के आओगे, ठीक है। तो बोलिए थर्ड रूल हमारा कंप्लीट हुआ या नहीं, कि माउंटेन पीक होती है, उस माउंटेन पीक के नाम से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आता। अब फोर्थ जो रूल आता है, वो फोर्थ रूल देखिएगा दोस्तों, कुछ एक नाउन ऐसे होते हैं जिन नाउन्स को एक स्पेशल पर्पज के लिए बनाया जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, टेम्पल, प्रिजन, प्रिजन यानी जेल, ठीक है, बेड। ये कुछ एक ऐसी नाउन होती हैं जिन नाउन्स को एक स्पेशल पर्पज के लिए बनाया जाता है। याद रखना, अगर ये नाउन है, ये चीजें जिस काम के लिए बनी हैं, जिस पर्पज के लिए बनी हैं, और हम उसी पर्पज के लिए अगर इनको काम में लेते हैं तो इनके नाम से पहले हमेशा जीरो आर्टिकल आएगा। लेकिन अगर उस पर्पज के अलावा किसी दूसरे पर्पज से हमने इनको काम में लिया तो हमेशा इनके नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल दा को यूज में लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसके एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल के अंदर एक एक चीज आपको समझ में आएगी, ये वादा है मेरा। तो देखना आपका काम है और करवाना मेरा काम है। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया इस स्कूल का। तो यहाँ पे स्कूल का जब मैंने एग्जाम्पल लिया तो मैंने सेंटेंस लिखा, वी गो टू, फिर ब्लैंक दे दिया स्कूल दिल्ली। मैंने ये सेंटेंस लिख दिया। एक दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा, और वो दूसरा सेंटेंस क्या है, आई वेंट टू, फिर ब्लैंक स्कूल टू टेक द रिपोर्ट कार्ड ऑफ माई सन। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको ये दो सेंटेंस दिए हैं, और दोनों ही सेंटेंस के अंदर इसके अंदर भी स्कूल के नाम से पहले ब्लैंक है और इसके नाम में भी स्कूल से पहले ब्लैंक। अब आपको पता है कि ये जो स्कूल वाला जो एग्जाम्पल है वो इस फोर्थ रूल में है, और इस फोर्थ रूल में मैंने अभी अभी आपको बताया कि किसी स्पेशल पर्पज के लिए चीजें बनती हैं। आप बताइए स्कूल किसके लिए बना होगा, या तो पढ़ने के लिए या फिर पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे ऊपर वाला जो सेंटेंस है, इस ऊपर वाले सेंटेंस से मुझे साफ साफ पता चल रहा है वी गो टू
स्कूल डेली, हम रोजाना स्कूल जाते हैं। अरे हम रोजाना स्कूल जाएंगे तो भाई या तो पढ़ने के लिए जाएंगे या पढ़ाने के लिए, पापड़ बेचने के लिए थोड़ी जाएंगे वहां पे हमें या तो पढ़ने के लिए जा रहे हैं या फिर पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो ये जो स्कूल है यहाँ पे मैंने जो काम में लिया है, इसके नाम से पहले जीरो आर्टिकल आएगा। क्यों? क्योंकि उसी पर्पज से हम जा रहे हैं जिस पर्पज के लिए ये बना था। लेकिन दूसरे वाला जो सेंटेंस है, इस दूसरे वाले सेंटेंस देखिए, आई वेंट टू, यहां पे मुझे आर्टिकल भरना पड़ेगा द। क्यों? ये कारण क्या है? आई वेंट टू द स्कूल टू टेक द रिपोर्ट कार्ड ऑफ माई सन। मैं स्कूल में गया। अब स्कूल में मैं गया तो मैं ना तो पढ़ने के लिए गया और ना पढ़ाने के लिए गया, बल्कि मैं मेरे बेटे का रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए गया था। यानी स्कूल जिस पर्पज से बना था मैं उस पर्पज से नहीं गया, मैं किसी दूसरे पर्पज से गया। इसलिए इस स्कूल के नाम से पहले क्या लगाओगे आप? डेफिनेट आर्टिकल है दा लगाओगे। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं हमें, और ये एग्जाम्पल ले लिया, सपोज करो मैंने हॉस्पिटल का। देखिएगा दोस्तों, मैंने सेंटेंस लिखा, माई मदर वेंट टू। अब यहां पे मैंने दे दिया ब्लैंक हॉस्पिटल टू ट्रीट हरसेल्फ। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे ये लिख दूं टू टेक मेडिसिन्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेंटेंस तो मैंने ये दे दिया, एक सेंटेंस मैंने दिया, इसी सेंटेंस के अंदर है माई मदर वेंट टू हॉस्पिटल टू मीट माई अंकल। ये दी, यहाँ पे ये दोनों के दोनों जो सेंटेंस हैं, इन दोनों ही सेंटेंस के अंदर हॉस्पिटल के नाम से पहले ब्लैंक छोड़ रखा है। ऊपर वाला सेंटेंस क्या है? माई मदर वेंट टू, तो यहाँ पे मुझे क्या भरना है? जीरो आर्टिकल। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी वहाँ हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के लिए जा रही है, और हॉस्पिटल शायद बना भी इसीलिए होगा ताकि पेशेंट्स का इलाज हो सके। लेकिन सेकंड वाला जो सेंटेंस है, इस सेकंड वाले सेंटेंस में देखिए, माई मदर वेंट टू, यहाँ पे मुझे आर्टिकल है दा भरना है। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी वहाँ अपने किसी ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा रही, बल्कि मेरी मम्मी वहाँ मेरे अंकल से मिलने के लिए गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल के नाम से पहले क्या लगाओगे आप? दा, जो कि डेफिनेट आर्टिकल है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, और ये एग्जांपल मैंने ले लिया बेड का। देखिएगा सेंटेंस, सुनिएगा ध्यान से, वी ऑफन गो टू, फिर ब्लैंक बेड एट 10 o'clock। ठीक है, एक मैंने सेंटेंस लिखा, ही पुट ऑल हिज बुक्स ऑन, फिर ब्लैंक बेड एंड वेंट आउटसाइड। ये लीजिए, मैंने ये सेंटेंस लिखा। इस सेंटेंस के अंदर देखिएगा, यहां पे भी बेड से पहले ब्लैंक और यहां पे भी बेड से पहले ब्लैंक, लेकिन इस ब्लैंक के अंदर मुझे क्या भरना है? जीरो आर्टिकल। क्यों? देखिए, वी ऑफन गो टू बेड एट 10 o'clock। हमें सामान्यतः 10 बजे बेड पे जाते हैं। अरे भाई, सामान्यतः 10 बजे बेड पे जाते हो तो क्या वहां पे डांस करने के लिए थोड़ी जाओगे? वहां पे आप किसके लिए जाओगे? सोने के लिए, और बेड शायद बनता भी सोने के लिए ही है। ठीक है, तो जिस काम के लिए बना है उसी काम के लिए आप जा रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या भरोगे? जीरो आर्टिकल। लेकिन नीचे वाला सेंटेंस देखिएगा क्या है, ही पुट ऑल हिज बुक्स ऑन द बेड एंड वेंट आउटसाइड। उसने अपनी सारी की सारी बुक्स बेड पे रखी और बाहर चला गया। अरे भाई, बेड होता है वो बुक रखने के लिए थोड़ी बनता है रे, बेड होता है वो सोने के लिए बनता है। इसलिए हम उस पर्पज के लिए इसको काम में नहीं ले रहे जिस पर्पज के लिए बनाया था। तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द आएगा।
देखिएगा दोस्तों, ये जीरो आर्टिकल के जो रूल थे, इन रूल्स को मैंने आप लोगों को समझाया और मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी पसंद आएगी और बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए हेल्पफुल भी साबित होगी। और अगर ना हो तो आप मुझे अभी हाफ ईयरली का जो आपके एग्जाम आएगा, उस हाफ ईयरली एग्जाम के जस्ट बाद मुझे कमेंट करके बता देना कि सर आपने हमारे साथ धोखा कर दिया। ठीक है, देखना आप, आपके लिए जितने भी मेरे वीडियोज हैं, ये वीडियोज अभी हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर भी इतने हेल्पफुल साबित होंगे कि आपने कभी मन में भी नहीं सोचा होगा कि मेरी जो ग्रामर है वो ग्रामर इतनी सॉलिड हो जाएगी। चलिए दोस्तों, फिर आगे मिलेंगे। इसी के साथ में हमारा जो आर्टिकल का टॉपिक है, ये आर्टिकल का टॉपिक मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। अब आगे कौन सा टॉपिक आपको करवाना है वो आप बता दीजिएगा। बाकी हर रोज ये अपने ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स होते हैं, इनके अकॉर्डिंग अपने टॉपिक चलते ही हैं, कोई दिक्कतें नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर लिखा करें। और अपना जो चैनल है, ये चैनल आपने सब्सक्राइब कर भी लिया होगा और नहीं किया है तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास वाला जो बेल आइकन है वो बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाला जो नया वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। आज इसी के साथ में अपनी इस क्लास को दी एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को और अच्छे तरीके से धार देते रहिएगा। फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।